ठीक है, तो देख लीजिए सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम, लिखा है किसने? डॉक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दिस? कहता है कि हमारे देश की जनता ने हमको अपने परिवार के मुखिया के रूप में कुछ समय के लिए चुना है। तो ये किसका कथन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का। सेकंड में आता है, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल वेल्थ, वेल्थ शब्द गलत हो जाएगा इसका, एसेंशियल ह्यूमैनिटी, एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल एक्सपीरियंस। अब बताइए क्या होगा इसमें? हंस रहे। ऑप्शन बी सी डी क्या होगा? एसेंशियल नॉलेज। ऑप्शन बी तो गलत लग रहा, सी तो गलत लग रहा हमको। बी होगा, बी एसेंशियल ह्यूमैनिटी होगा, एसेंशियल ह्यूमैनिटी। ऑप्शन बी सही होगा, आप लोग फंस रहे हैं इसमें। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली। कहाँ होगा? हैदराबाद। अब फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बिहार, यानी ये गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके थे बिहार के। द पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक, मर गया और अस्थिर है। एलाइव एंड डायनामिक, जिंदा है और चमकीला भी है। एलाइव एंड डायनामिक हो जाएगा। ये अनलेस और हार्मफुल ये सब तो नेगेटिव वर्ड है। चलिए प्रश्न संख्या 6 का देखिए, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट, सॉरी हम बेस्ट पढ़ रहे थे, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एकता का प्रतीक है, अनेकता का प्रतीक है, अनेकता में एकता का प्रतीक है, या डिस्पेरिटी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस ये कथन था किसका? ये कथन था पंडित नेहरू का कि भारत जो है अनेकता में एकता का देश है, और भारतीय लोग एक ऐसे अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं, एक अदृश्य धागा ऐसा है जो कि सबको बांधे हुआ है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। द वर्ड एरुडेशन स्टैंड फॉर पोवर्टी, ग्रेट नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, ग्रीड। तो क्या हो जाएगा? ग्रेट नॉलेज। अच्छा, कोई बच्चे हैं नॉलेज को कनॉलेज पढ़ते हैं? अब तक ये कंफ्यूजन दूर हो गया ना? नहीं तो नो को कनो ऐसे ले। When did Dr. Hussain deliver this speech? On Independence Day गलत हो जाएगा, on Republic Day नहीं होगा, when he took oath as the President of India, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के दौरान। डॉक्टर जाकिर हुसैन was born in 1890, तो गांधी जी छोटे हुए ना, 1869 में ना हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969। ये तो संसद भवन में ना मर गए थे जी, संसद भवन में ही ना मरे थे, काम के दौरान ना, हृदयघात के। द फैमिली इज बिग, देखिए किसका? द फैमिली इज बिग एंड इज कंस्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर, क्या है? इनकॉन्वेंटली ईस्ट पीस ऑफ फॉर्म, सॉरी फास्ट पेस, सॉरी आपका सर रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम दिख रहे हैं। द फैमिली इज बिग एंड वी कंस्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस इस फॉर्म। ये फैमिली शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है जाकिर हुसैन के द्वारा किया गया, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर तो इजी में मार देते हैं, चूंकि भारत इज माई होम चैप्टर है, हर हाल में वहीं से लिया गया होगा, है ना? तो यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करना है, काम ये करना है अच्छा कहानी का कौन सा लाइन ऐसा है जिसको हम पकड़ करके, कुछ ट्रिक होता है जिसको पकड़ करके हम जा पाए सही आंसर पर। जैसे पिछला अध्याय में हम लोग क्या पकड़े थे? सिविलाइजेशन।
यहाँ पर फैमिली जी बिग, ये परिवार बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर पे है, तो ये कहा था किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किस अध्याय में कहा था? प्रश्न संख्या 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड, कहता है एक्सेप्शनली इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन राधाकृष्णन, भारतीय दर्शन शास्त्र को। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ पार्टिलिटी, टोटल डेडिकेशन, इमिटी, टोटल डेडिकेशन के साथ वो ऑफिस में एंटर किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट। तो जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे? शिक्षा से। आइए क्वेश्चन देखिए। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। टेकन फ्रॉम आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट द अर्थ। तो आई हैव अ ड्रीम तो होगा ही नहीं, भारत जी माई। और यहाँ पर इस चीज में कंफ्यूज करता है बच्चा, अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दे दे तो लोग कंफ्यूज कर जाता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से मारे कि भारत जी माई होम मारे। तो ये भारत जी माई होम का, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार रिपीट कर लेंगे आप लोग। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्टेन रिलीजन, द होल नेशन, द रिच ओनली, द पोर ओनली। द होल नेशन, जो कि वो किसी भी का तरह का भेदभाव का तो बात कर ही नहीं रहे थे। वो क्या कर रहे थे? हम ऐसे सेवक हैं जो परिवार के सभी लोगों को लेकर के चलेंगे बिना किसी भेदभाव का। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग मनी, मोरल पर्पस, ऑन इंटरेस्ट, मेटेरियल गेन। क्या हो जाएगा? मेटेरियल गेन होगा नहीं, खाली भौतिकता के लिए पावर यूज नहीं होगा, ऑन इंटरेस्ट अपने फायदे के लिए थोड़ी होगा, मोरल पर्पस। क्या हो जाएगा? तरीका दो, या तो एक सही है तो डायरेक्ट मारिए, नहीं तो 3 एलिमिनेट कर दीजिए, तो एक ऑलरेडी सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का 2 तरीका। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967। Which nation has been called the young state of ancient people? ये क्वेश्चन, यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल कौन सा देश का लोगों कहा जाता है? इंडिया। और ये क्वेश्चन भी ले सकते हो, who said इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो who said किसने कहा? तो जाकिर हुसैन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पेल्स एस बक, एच.ई. बेट्स। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। खाली स्थान है। वाज 20 नंबर क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन? डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? राधा कृष्णन साहब, डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसके जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द पीपुल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नेशन। अभी हम नेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन होगा? बुक में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है बुक में। अंग्रेजी की किताब देखिए, ये संविधान का ही ना शपथ लिए थे। अच्छा, इंग्लिश के बुक अच्छा, चिंतित मत होइए। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नेशन नहीं होगा। अगर हमने भी बताया पहले तो वो गलत बताया होगा, मिस्टेक हो गया होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है,
आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो लाइन आपके बुक में दिया गया था, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान का वो शपथ लिए थे, उसके प्रति वो निष्ठा रखेंगे, वफादार रहेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। तो ये तो सीधा सीधा भारत इज माई होम है, तो किसने लिखा है? डॉक्टर राधा किशन नहीं होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर हुसैन वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट लीडर। क्या हो जाएगा? महान क्या थे? पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, लीडर थे, क्या थे? राष्ट्रवादी थे, क्या थे? नेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहां तक किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन बन रहा है क्या? पढ़ पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं? इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। नेशनल बिल्डिंग के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, मुख्य हथियार क्या है? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? एजुकेशन। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। किसने लाया था? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने लाया था। किसने लाया था? डॉक्टर राधा कृष्णन ने लाया था। कहा गया कि इसके तरह का अनुभव किसी के पास नहीं था। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब अपने इस भाषण में जिक्र किया था किसका? अपने रोल मॉडल डॉक्टर राधा कृष्णन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लिगेट टू द पीपुल ऑफ। जाहिर सा बात, जाकिर हुसैन पाकिस्तान के लिए थोड़ी ओब्लिगेट रहेंगे, इंडिया। 29, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ स्पेशल, प्रेफुल, लॉन्ग, न्यू। प्रेफुल ह्यूमैनिटी, स्पेशल ह्यूमैनिटी, क्या हो जाएगा? आप लोग करें आंसर इसका। प्रेफुल होगा। चलिए प्रेफुल। 31, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन इंडियन सिलेशन एंड कल्चर। आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, भारत इज माई। इस तरह से क्वेश्चन कितना था? 31। कंफ्यूजन बना किसी में? ऐसा लोगों को डाउट है कि इसमें 32 तो इसमें 31, लेकिन सर गाइड में 2 क्वेश्चन एक ही मतलब दे दिया है, इसलिए तो ये कोई बात नहीं है, इससे चिंतित होने की कोई बात है नहीं। हो गया कंप्लीट यहाँ तक? अध्याय 2 क्लियर?